नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग। और आज हम लोग चर्चा करेंगे पंजाब के अमृतपाल सिंह की। कौन है ये अमृतपाल सिंह, कहां से उभरा है ये अमृतपाल सिंह और पंजाब में इस समय क्या चल रहा है। पंजाब में ऑपरेशन अमृतपाल चल रहा है। वारिस पंजाब दे ये नाम है संगठन का, जिसका प्रमुख है अमृतपाल सिंह, जिसकी गिरफ्तारी भले अब तक ना हुई हो, लेकिन उससे जुड़े लगभग 100 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और ये भी पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी है। सिखों के लिए अलग राज्य की बात करने वाले अमृतपाल सिंह के संगठन की कमर तो टूटी ही है, साथ ही जो छवि अमृतपाल सिंह बना रहा था, सिखों के मसीहा की छवि और धार्मिक भावनाओं को भड़काने की जो छवि वो बना रहा था, वो टूटी है। उस कोशिश को झटका लगा है। अमृतपाल सिंह के खिलाफ पुलिस कार्रवाई लेकिन अचानक नहीं हुई। ये कार्रवाई शनिवार से चल रही है, लेकिन इसकी तैयारियां जो हैं वो करीब 15 दिन पहले से चल रही थी, जैसी जानकारियां अब आ रही हैं। क्योंकि 23 फरवरी को ही पंजाब के अजनाला पुलिस थाने में जो हंगामा हुआ था, उसके बाद उस पर कार्रवाई के लिए पंजाब सरकार तैयारियां कर रही थी। लेकिन अमृतसर में 15 से 17 मार्च तक चल रही G20 की बैठकों को देखते हुए सरकार रुकी हुई थी। तो सबसे पहले आपको ये बताएंगे हम कि अमृतपाल सिंह कौन है। तो सबसे पहले ये देखते हैं हम एक ग्राफिक्स के जरिए कि अमृतपाल सिंह जो है वो 29 साल का है, जो पिछले कुछ समय से पंजाब की राजनीति में चर्चा में है। खालिस्तान समर्थक माने जाता है। पिछले साल वो एक्टिविस्ट दीप सिंह सिद्धू की मौत के बाद वारिस पंजाब दे संगठन की कमान संभालने के लिए दुबई से लौटा। और ये अमृतसर के जलूपुर खेड़ा गांव का रहने वाला है। 2012 में दुबई में काम के लिए गया। 2022 में दुबई से भारत आया, जब दीप सिद्धू की मौत हुई। उसके बाद वारिस पंजाब दे संगठन का प्रमुख बना और खालिस्तानी आंदोलन को हवा देने का इस पर आरोप है। फरवरी में अजनाला थाने पर अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने हमला किया था अपने एक साथी लवप्रीत उर्फ तूफान की रिहाई के लिए। खालिस्तान की मांग करते रहे, कट्टरपंथी भाषणों के लिए यह खबरों में रहा। बड़ा सवाल और भी है। ये सवाल उठ रहा है कि ये अमृतपाल सिंह अचानक कहां से आ गया। अमृतपाल सिंह के उदय से क्या पंजाब के सामने फिर से आतंकवाद और अलगाववाद का खतरा है। 1980 के दशक में पंजाब पहले ही खालिस्तान आंदोलन देख चुका है। अमृतपाल सिंह ने खुद को एक कट्टर सिख नेता के रूप में स्थापित किया है, जिसके समर्थकों ने हाथों में नंगी तलवारें लेकर अजनाला थाने का घेराव किया था। तो खालिस्तान आंदोलन का जो काला दौर था, क्या वो इस समय पंजाब में सर उठाने की कोशिश में है। 1980 से 1995 के बीच 1.5 दशक तक यह हिंसा चली थी। 15 साल की हिंसा में पंजाब में 21,532 लोग मारे गए थे। पुलिस कार्रवाई में 8,090 अलगाववादी ढेर हुए थे। हिंसा में 11,796 आम लोग मारे गए। 1,746 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। ये आंकड़े हैं, इनमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है अलग अलग सूत्रों के मुताबिक, लेकिन पंजाब ने 1.5 दशक तक इस हिंसा को देखा और झेला है और आम लोगों ने इस हिंसा को झेला है। तो अब कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बार फिर से अमृतपाल सिंह ने पंजाब की राजनीति में एक उथल पुथल मचा दी है। कितना बड़ा संकट है ये पंजाब में कानून व्यवस्था के लिए। क्या ये घरेलू राजनीति की देन है या फिर आतंकी संगठनों की मदद से जड़ जमा रहा है अमृतपाल सिंह। वारिस पंजाब दे के पीछे हाथ किसका है। क्या इससे हिंदू सिख बंटवारा बढ़ेगा। केंद्र को क्या हस्तक्षेप का मौका मिलेगा। क्या इससे किसी राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचेगा। तो ये तमाम बड़े सवाल इस समय हमारे सामने खड़े हुए हैं। और हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए इसमें जो लोग जुड़ रहे हैं, उसमें मौजूद हैं अर्शप्रीत खड़ियाल, जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, महेश वर्मा बीजेपी नेता, विपिन पप्पी वरिष्ठ पत्रकार, हेमंत तत्री वरिष्ठ पत्रकार, मेजर जनरल AK सिवाच और C पाल सिंह जो पूर्व IG हैं पंजाब पुलिस के। पूर्व IG हैं पंजाब पुलिस के C पाल सिंह, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। सिंह साहब, इस समय जो आप देख रहे हैं पंजाब में जो ऑपरेशन चल रहा है, वो किस तरह की आशंकाओं को जन्म देता है, या जिस तरह यहां पर उदय हुआ है अमृतपाल सिंह का। पंजाब ने 1.5 दशक तक एक बहुत हिंसक दौर देखा है, ये इस पर आप क्या कहेंगे। मैं समझता हूं कि ये एक डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स हैं, कुछ एक जिनकी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई और वो बाहर के देशों के साथ मिलकर
कुछ ऐसी कारगुजारियां कर रहे हैं जिससे दोबारा से पंजाब, जो बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है आप जानते हैं, यहाँ पे आकर फिर दोबारा से वो सर उठाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा हमको सोचने की बात यह है कि जब हमने ऐसा दौर देख चुके हैं, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि उस दौर में मैं खुद प्रेजेंट था यहाँ पे, ऐसे दौर देखने के बाद क्या दोबारा हम इस चीजों को फैनिंग करेंगे? इसके दो तरीके होते हैं जहाँ आमतौर पर डील करने के जी। एक तो ये है कि बड़ा क्रूडली हैवी हैंड के साथ इनको डील किया जाए, लेकिन वो तब होता है जब आप समझते हैं कि वाकई ये मूवमेंट जो है हमसे कमजोर है, हमसे ज्यादा ताकतवर है, हम कमजोर है। लेकिन आज की डेट में मैं समझता हूं कि पुलिस जो है हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार है। मैं पंजाब पुलिस को जानता हूं। सवाल सिर्फ ये है कि इनको किसी तरीके से अपॉर्चुनिटी, जो पॉलिटिकल पार्टीज इसको इंस्टिगेट एक दूसरे के खिलाफ ना करें। जी जी, तो इसको आप, बड़ी बात आपने कही है कि इसको एक लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे के तौर पे देखा जाए और पॉलिटिकल पार्टीज इसमें एक दूसरे को इंस्टिगेट ना करें। तो यहां पर हो क्या रहा है? अर्शप्रीत खड़ियाल प्रवक्ता है कांग्रेस के, महेश वर्मा बीजेपी नेता, आप दोनों से मैं इस पर कमेंट चाहूंगी। अर्शप्रीत जी, आपको क्या ये एक बहुत बड़ा संकट है कि इस पर पॉलिटिक्स ना हो, और क्या ये इसका उदय घरेलू राजनीति की देन है या इसमें बाहर का हाथ लगता है? देखिए, पहली बात तो यह जो इम्पोर्टेंट है कि इंटरनेट सस्पेंडेड रहा, कर्फ्यू इम्पोज रहा, हमारी सिक्योरिटी बीफ्ड अप रही, पंजाब में चेकिंग बहुत रही और मैनहंट अभी भी जारी है। उसके बावजूद अभी तक अरेस्ट नहीं हो पाई अमृतपाल की। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, इसका कारण है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के लैक ऑफ पॉलिटिकल विल की वजह से। ये एक्शन बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अजनाला इंसिडेंट को हुए कई हफ्ते हो चुके हैं। वो शरेआम खुलेआम अपने साथ हजारों लोगों को लेके पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं और वहां पे हमारे 6 पुलिस कर्मियों पे वो इंजरी सस्टेन करते हैं, इंक्लूडिंग एन एसपी लेवल के ऑफिसर के भी इंजरीज लगती है। और उसके बावजूद स्टेट सरकार चुप रहती है। जो पुलिस हमारे लिए इंस्टेंटली एक्ट करती है, हमारी स्टेट की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने इंस्टेंटली उनके लिए एक्ट नहीं किया और उसके बाद डिले होता चला गया एंड अब जाकर के इन्होंने एक्शन इनिशिएट किया है। तो पहले तो आम आदमी पार्टी की सरकार ये बताए कि इतना डिले क्यों, भारतीय जनता पार्टी की भी बताए कि लैक ऑफ पॉलिटिकल विल क्यों, आपने पहले एक्ट क्यों नहीं किया। तो जो सीपाल सिंह जी अभी कह रहे थे कि इसके ऊपर इंस्टिगेट ना करें, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना हो पॉलिटिकल पार्टीज का, वो उसकी आपने शुरुआत की अर्शप्रीत जी कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है और आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। तो बीजेपी के नेता यहाँ पर है महेश वर्मा। एक सेकेंड सर, आपने कहा पॉलिटिकल विल नहीं है। एक सेकेंड, इल्जाम नहीं, आपने कहा कि आपने सीधे कहा कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। और इल्जामात में बड़ा फर्क होता है, फैक्ट्स में और इल्जामात में। ये जो मैंने आपको बताया फैक्ट्स, अब मुझे बात बताइए। ठीक है, तो ये जो फैक्ट है, आपने कहा कि बीजेपी जिम्मेदार है, पॉलिटिकल विल नहीं, और आम आदमी पार्टी ने एक्शन नहीं लिया। तो महेश वर्मा, बीजेपी की तरफ से पॉलिटिकल विल नहीं दिखाया गया। अर्शप्रीत जी एक मिनट जवाब सुन लीजिए। अर्शप्रीत जी, महेश वर्मा नगमा जी, मेरा सिर्फ एफआईआर हो जाती है, उसके बावजूद इतना टाइम लगा रहा। पॉलिटिकल विल नहीं थी बीजेपी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कि गिरफ्तार हो। ये सबसे जरूरी है, जो आज का मुद्दा है उसको कहीं ध्यान में रख के बात करोगे तो कहीं कांग्रेस समझ में आएगी और कांग्रेस की जो सोच है वो भी समझ में आएगी, जो आपका आरोप है वो भी समझ में आएगा। सवाल ये है कि आज जो मुद्दा हम लोग के ये कार्यक्रम के माध्यम से जो आपने सामने रखा नगमा जी, उसमें एक चीज तो दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जो है बड़ी मतलब कितनी जिंदगियों को सुहा करने के बाद जो है पंजाब में अमन चैन आया है। और भारतीय जनता पार्टी का जो एक कंसर्न रहा, चिंता रहा, वो अमूमन इसी चीज को लेकर रहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार या उससे पहले चन्नी की सरकार, जिस तरह का वहां आतंकवाद ने फिर से अपना जो है एक तरह से कमोवेश उन्होंने जो अपना एक काम करना है या जिस तरह का वो अपनी कार्य योजना के माध्यम से अंजाम देना शुरू किया। महेश जी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ। अर्शप्रीत जी ने कहा कि बीजेपी की तरफ से लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है। आप लोगों ने पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया? जब अजनाला की घटना हुई तो केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया, आम आदमी पार्टी की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया।
मैं कह रहा हूं कि अब उनकी जानकारी के अभाव में ऐसी बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार वहां थानेदारी थोड़ी करेगी। अजनाला में जो आज ये लोग तो इंतजार कर रहे थे, अजनाला में जितनी फोर्सेज आज सेंट्रल फोर्सेस जाके वहां पे जो काम कर रही है, और सेंट्रल फोर्सेस लेके यही पंजाब पुलिस जो है यही काम कर सकती थी 1 महीना पहले। लेकिन ये चीज कहीं ना कहीं शो करना था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अमृतपाल सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है। ये लोग जो है, जो एक सिंपैथाइजर थे, जो इनके ये आज जो ये अर्शदीप सिंह जो ये जिस तरह की बात कर रहे हैं, ये अपने बराड़ के बारे में बात करें ना, जो पूर्व कांग्रेस जिन्होंने क्या बोला, जिन्होंने इसी अमृतपाल सिंह को कितना बड़ा सच्चा महेश जी, सवाल ये है कि पहले फोर्स क्यों नहीं भेजी, ये पूछ रही है, सवाल उठा रहे थे अभी अर्शप्रीत जी, जिसका आपने जवाब नहीं दिया। आपने कहा थानेदारी नहीं करेगी बीजेपी, लेकिन फोर्सेस, केंद्रीय फोर्सेस, जो कुछ किया हमने किया। नगमा जी माफी चाहता हूं, अगर हम आज नहीं दिए होते तो ये भी काम नहीं होता। क्या बात आप तो आप भी ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया समय पर? निश्चित रूप से ये जो है, आज भी अगर सेंट्रल फोर्स नहीं जाती तो क्या पंजाब पुलिस के पास इतनी भी फोर्स नहीं थी? क्या नाला में 1 महीने पहले हमला होता है और आज जाके एक्शन लेते हैं? बताइए क्या मतलब बनता है? इंतजार। और बराड़ जैसे कांग्रेसी नेता अमृतपाल को जो है महिमा मंडित करते हैं। ठीक है, मैं आप दोनों से हटकर इसमें शामिल करना चाहूंगी मेजर जनरल ए.के. सिवाच पर। मेजर जनरल ए.के. सिवाच, क्या अजनाला की घटना के बाद फौरन कार्रवाई करनी चाहिए थी और इसमें देर हुई है, या इसके लिए एक तैयारी की जरूरत थी? जैसा हमने देखा कि पूरी तैयारी के साथ अब पंजाब पुलिस जो है या केंद्रीय बल जो है वो उसके ये ऑपरेशन जो है उसे लॉन्च किया गया है। आपकी क्या सोच है, क्या इसमें देर हुई है? देखो नगमा, मैं इसको इस तरीके देखता हूं। पहले तो ये है क्या, ये किसकी साजिश है? देखो, ये K2 प्लान का एक हिस्सा है, जिसके अंदर जो ISI खालिस्तान और कश्मीर मूवमेंट दोनों को बढ़ाना चाहती है। और ये जो कार्रवाई 2-3 साल से पाकिस्तान की ISI लगी हुई थी कि किसी प्रकार से जो अभी पंजाब के अंदर मिलिटेंसी को दोबारा ले आ जाए, क्योंकि जो कश्मीर में थी वो मिलिटेंसी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, तो उस पर वो प्लान कर रही थी। और जिस प्रकार से अमृतपाल सिंह दुबई में था 2012 से 22, मुझे लगता है ISI ने इसको वहीं पर ही टैप कर लिया था और इसको भेजा गया था। और ये सच्चाई है कि आपको वन अपशिप नहीं दिखानी है कि अगर आप एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे तो हम टेररिज्म को लड़ नहीं पाएंगे। मैं भी आतंकवाद के साथ 80s के अंदर पंजाब के अंदर डिप्लॉयड था, तो मेरी 2-3 बातें हैं। एक तो इंटेलिजेंस एजेंसी का कोऑर्डिनेशन चाहिए, वो चाहे IB, रॉ और NIA का साथ जो पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस है वो एक प्रकार तालमेल होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प करनी, जैसे अभी 17 जो सेंट्रल आर्मड पुलिस दी गई, 7 रिएक्शन फोर्स दी गई, और वे मिलके कार्रवाई करें, ज्वाइंट ऑपरेशन करें। और सच्चाई यह है कि अभी भी ये इतना फैला नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूं ये लेट है, इस पर हमें कार्रवाई पहले करनी चाहिए थी, मगर देर आए दुरुस्त आए। अभी हमें पॉलिटिक्स छोड़ के, वन अपशिप छोड़ के, इंटेलिजेंस शेयर करके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके इस पे कार्रवाई करें, क्योंकि अभी भी हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। याद रखो, इसकी जड़ें भारत में नहीं है, इसकी जड़ें ISI और कहीं ना कहीं आप देखें कनाडा में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, UK में भी है, वहां से लोग। मेजर जनरल सिवाच, जैसे अभी हमें पूर्व IG, पंजाब पुलिस के पूर्व IG C-पाल सिंह जो हमारे साथ मौजूद, उन्होंने बताया था कि ये कुछ डिसग्रंटल्ड हैं, एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पे असंतुष्ट हैं, और वो इसमें जाहिर है कि जुड़े हैं। अगर साजिश कहीं भी हो रही है तो जब यहाँ पे असंतुष्ट लोग हैं, वही उन्हीं को जोड़ा जा सकता है इस तरह के मूवमेंट से, अलगाववाद से। तो आप मानते हैं इस बात को? और क्या आप ये मानते हैं कि जाहिर है कि लोकल सपोर्ट है इसको, तो ये बाहर बैठकर ही साजिश हो रही है, या ये घरेलू राजनीति जो हम देख रहे हैं उसकी वजह से भी इस तरह की साजिशों को बल मिलता है? और देखो, इसमें कोई शक नहीं कि जो घरेलू पॉलिटिक्स है उसको फायदा होता है, मगर ये सच्चाई है इसकी रूट्स बाहर हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। और इसकी रूट्स है UK में भी, कनाडा में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी। जिस प्रकार से वहां पर खालिस्तान मूवमेंट चलने की स्टार्ट हो रही है, एक कम्युनल डिसहार्मनी की बात हो रही है, और ये ड्रग्स और क्रिमिनल्स का भी एक प्रकार से तालमेल है। जिस प्रकार से ड्रोन से हथियार आ रहे हैं, ड्रग्स आ रही हैं, अम्यूनिशन आ रहा है पाकिस्तान से, तो ये एक सच्चाई है कि आपको ये समझना पड़ेगा। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, पंजाब 15 साल तक आतंकवाद से जूझ चुका है, पंजाब को दोबारा मत धकेलें वहां। तो इसलिए अब जरूरी है हम सब मिलकर काम करें,
सेंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट तालमेल कर से इंटेलिजेंस शेयरिंग करके कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन करें, क्योंकि अभी भी कोई बात ज्यादा नहीं हुई है। जिस प्रकार से अमृतपाल सिंह को हम अरेस्ट नहीं कर पाए, ये एक अनसक्सेसफुल रहा कि उसको अरेस्ट करना चाहिए था, मगर अभी भी पंजाब पुलिस लगी हुई है। ये मैं मानता हूं कि जो ऑपरेशन है इन्होंने अच्छा प्लान किया था 15-20 दिन, क्योंकि G20 हो रही थी, मगर ये डिले है। आपने इसको धीरे धीरे इस सिचुएशन को यहां तक ला दिया, इसको पहले ही निप करना था बड में, मगर अभी भी हम कर सकते हैं। दूसरा हमें ध्यान देना है। तो विपिन, एक मिनट, मैं सिवाज साहब आऊंगी आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विपिन पब्बी और हेमंत अत्री भी हैं। विपिन पब्बी, इसको पहले ही इसकी कमर तोड़नी चाहिए थी, इसे इतना बढ़ने क्यों दिया गया? आपकी क्या इस पर सोच है? नकबा जी, मैं बिल्कुल जो जनरल साहब कह रहे हैं मैं उनसे रख सकता हूँ कि पॉजिटिव जो उन्होंने बात कही है वो मैं उसके पक्ष में हूँ। देखिए, मेरे को ये लग रहा है कि इनको आए करके 6-7 महीने या 8 महीने हो गए, तो तब से ही जो इनकी एक्टिविटीज थी, जो जिस तरह ये बोल रहे थे, जिस तरह की इनकी बयानबाजी थी, उसी टाइम से दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को अलर्ट हो जाना चाहिए था कि ये क्या एक नई चीज ये आ रही है और कैसे आई है और इनका बैकग्राउंड क्या है। तो एक सरकारों में तालमेल बहुत ज्यादा जरूरी थी, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं रही, क्योंकि इनकी आपस में ही जो बीजेपी पार्टी है और आम आदमी पार्टी है, उनके आपस में बहुत ज्यादा टकराव रहा, बल्कि मैं कहूँगा रिलेशंस अच्छे नहीं रहे। तो उस वजह से ये इतना तालमेल नहीं कर सके। इनको तालमेल करना चाहिए था और अभी भी टाइम है कि ये तालमेल करें। लेकिन नगमा जी, मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहूंगा और सारे व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पंजाब पुलिस ने ये सारा ऑपरेशन किया है, या जिस तरह से इस मामले को, सारे मामले को डील किया है, वो बहुत ही दुख भरी चीज है और बड़ी जो उसमें जो एफिशिएंसी बिल्कुल नहीं है। तो आप मानते हैं कि इसमें चूक हुई है? इतने महीनों से यहाँ बहुत चूक हुई है। पहले तो बात ये है कि पहले तो इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, लेकिन इनके एक सपोर्टर के खिलाफ, जो अजनाला इंसिडेंट से पहले, अजनाला इंसिडेंट इसलिए हुआ क्योंकि इनके एक सपोर्टर को उन्होंने पकड़ लिया और इसके छुड़ाने के लिए ये लोग आए। मैं आपको ये ध्यान में देना चाहता हूं कि उसके अगले दिन पुलिस ऑफिसर्स ने कहा कि नहीं जी, हमें नहीं मालूम था, ये तो वाकई जो है ये कोई गिल्टी नहीं है, ये एक्यूज नहीं है। तो आपने फिर उसको अरेस्ट क्यों किया? अगर वो आपको मालूम था कि वो एक्यूज वो वहां पर नहीं है, वो प्रेजेंट नहीं था उस मौके वारदात पे, तो आपने उसको अरेस्ट किया। दूसरा ये कि वो इंटेलिजेंस फेलियर थी कि गुरु ग्रंथ साहब लेकर वो आ रहे हैं और आपको मालूम भी नहीं है कि गुरु ग्रंथ साहब लेकर आएंगे, तो आपको कुछ और स्टेप्स लेना चाहिए। तीसरा और जो लेटेस्ट है वो ये कि जैसे जनरल साहब ने भी कहा, पूर्व आईजी साहब ने भी कहा कि ये एक्शन प्लान था बड़ी देर से, 15-20 दिनों से प्लान हो रहा था। तो फिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई कि ये उसको अमृतपाल सिंह को इन्होंने जाने दिया? इसके लिए तो पूरी मतलब पुलिस जो है, बेसिक पुलिसिंग ये होती है कि अगर आपने किसी को अरेस्ट करना है तो आपको वो रूट, लेकिन बिल्कुल आप विपिन पब्बी, एक बात, एक छोटी सी बात, और हेमंत अत्री आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि इन्हें जाने दिया गया, हो सकता है 1-2 दिन में गिरफ्तार हो ही जाएं। कुछ हमारे जो संवाददाता वहां पर हैं उनका ये भी कहना है कि पुलिस बहुत संभल कर, क्योंकि एक मास मूवमेंट और एक बड़ी भीड़ भी इसके साथ साथ देखी गई है, तो कितना आपको लगता है कि ग्राउंड पे समर्थन है और उसकी गिरफ्तारी जो है वो क्या एक बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है? हेमंत अत्री जी, वहां पे पंजाब के अलग अलग जिलों में। नगमा जी, निश्चित तौर पे, और जो इतना संवेदनशील इशू पे आप डिस्कशन कर रही हैं, ये बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, ना केवल पंजाब के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। और मैं कुछ तथ्यों के साथ आपके सामने बात रखना चाहूंगा। 10 साल के अंतराल के बाद 10 साल से ये शख्स अमृतपाल दुबई में था। 22 सितंबर 2022 को ये हिंदुस्तान में आता है और 6 महीने इसको अभी तक हुए नहीं। अमृतपाल को अमृतपाल बनाया किसने? जी, मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि पंजाब जैसे प्रदेश के अंदर, जिसकी इतनी प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है, जिसने 1.5 दशक तक आतंकवाद के साथ संघर्ष किया और उनको ठीक तरीके से वो निपटाया भी। आज की स्थिति देखिए आप, हमारी सेंट्रल एजेंसीज, हमारी स्टेट एजेंसीज, जैसा कि पब्बी साहब ने कहा, वो सारी एजेंसियां क्या कर रही थी? और कल की जो इवेंट क्रिएट की गई, मैं कह रहा हूं कि ये स्थिति यहां तक पहुंचने क्यों दी? 22 सितंबर को ये आए, 29 सितंबर को इन्होंने वारिस पंजाब डे को टेक ओवर किया फोर्सिबली। तो कोई आदमी ऐसे तो नहीं कर सकता। और वो तो ये कहता है कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक भी नहीं हूं, पासपोर्ट मेरे लिए एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, टू दिस एक्सटेंट। उसके बाद नगमा जी, इसकी बैकग्राउंड में जाइए। उस व्यक्ति के लोगों ने 2 गुरुद्वारों के अंदर जो गरीबों के लिए सामान रखा हुआ था उसको तहस नहस किया और जिस तरीके का रेडिकलिज्म, कट्टरवाद फैलाया, पंजाब पुलिस, पंजाब की इंटेलिजेंस एजेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट सारे क्या कर रहे थे? और कल तक वो भगोड़ा नहीं था, उसके खिलाफ कोई केसेस पब्लिक डोमेन में नहीं थे।
जब चाहते स्टेट एजेंसीज और सेंट्रल एजेंसीज, तब तक G20 का भी जिक्र नहीं था। ये सारी स्थिति राजनीतिक लाभ के लिए यहां तक लाई गई। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ और बहुत दर्द के साथ कह रहा हूं, पंजाब की संवेदनशीलता को हम सारे साथी समझते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से 6 महीने तक किस चीज का इंतजार कर रहे थे, मुझे बताइए। 2 गुरुद्वारों के अंदर उन्होंने जो हरकत की जी, जो अमृतसर के जो उन्होंने अजनाला के अंदर जो गुरु ग्रंथ साहब लेके गए, क्या कोई बोलने वाला नहीं था? और क्या हमारा देश, आज हम सारा देश कह रहा है कि ISI इसके पीछे है, तो अभी तक एजेंसी क्या करी थी 6 महीने से? स्टेट की एजेंसी, सेंटर की एजेंसी। तो आप राजनीति कर रहे हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें उठाई हैं। एक ब्रेक के बाद मैं इस पर लौटूंगी। एक तो अमृतपाल सिंह को अमृतपाल बनाया किसने, और दूसरी बड़ी बात कही है कि इस स्थिति को यहां तक पहुंचाया गया है राजनीति के तहत, और ये देखना होगा कि अगर राजनीति के तहत ये हो रहा है तो किसको इससे राजनीतिक फायदा मिल रहा है। क्यों इतने महीने तक इंतजार किया गया जब ये मामला यहां तक पहुंचे। एक ब्रेक के बाद इस चर्चा पे हम वापस लौटेंगे। बात कर रहे हैं वारिस पंजाब दे के अमृतपाल सिंह की, कैसे इसका उदय हुआ और किसका हाथ है इसके पीछे। आप देख रहे हैं हम चर्चा कर रहे हैं अमृतपाल सिंह की, कैसे बना अमृतपाल सिंह, और उसको यहां खड़ा करने में, यहां लाने में किसका हाथ हो सकता है, और इसकी गिरफ्तारी जो अब तक नहीं हुई है, इस स्थिति तक मामले को पहुंचाने में क्या इसके पीछे राजनीति जिम्मेदार है। अर्शप्रीत खडियाल, प्रवक्ता कांग्रेस, महेश वर्मा, नेता बीजेपी, आप दोनों से ये सवाल। अर्शप्रीत जी, आपको क्या, जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया था वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री ने इस ब्रेक के पहले, कि राजनीति है जिसकी वजह से अभी तक इस मामले को इतना बड़ा होने दिया गया। बिल्कुल 100%। अब देखिए, आमतौर पे अगर एक छोटी चोरी हो जाए तो मिनटों में व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको लॉकअप बंद किया जाता है। यहाँ पे इतना बड़ा इशू हो गया, अजनाला इंसिडेंट हो गया, इतने पुलिस वाले इंजर्ड हो गए, इंक्लूडिंग एन SP। उसके बावजूद आम आदमी पार्टी की सरकार चुप रही, और भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में बैठी सरकार सब कुछ देख के भी सब कुछ अनदेखा करती रही। हमारा सवाल इन दोनों पार्टी से ये है कि ये इशू इतना बड़ा बनता ही ना अगर आप पहले इस पे एक्ट कर देते, और इसको आपने बायस से क्यों ट्रीट किया, इसमें इतना डिले क्यों है, इस बात का हमें कारण बताएं। तो डिले क्यों किया गया अर्शप्रीत जी, आपको क्या लगता है, इससे किसी को क्या कोई पॉलिटिकल फायदा होता दिख रहा है आपको? ये तो सर, ये पार्टी से बताएंगी कि इसमें क्यों उन्होंने डिले किया, फायदा है, नुकसान है, क्या है, वो तो ये पार्टी बता सकती है। आम आदमी पार्टी ये भी कार्रवाई, आम आदमी पार्टी तो इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। हमने कोशिश की, लेकिन आम आदमी पार्टी से कोई जुड़ा नहीं। महेश जी, आप जवाब देंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो ये अर्शदीप जी जो अभी ये राग अलाप रहे हैं, ये अपने पूर्व अध्यक्ष बराड़ से पूछते हैं ना कि अमृतपाल के नाम का जो ढिढोरा पीट रहे थे उसका क्या रहा। चलिए छोड़िए उन बातों को, अभी ये उन बातों को करने का वक्त नहीं है। अभी आपको ये बताने और समझाने की जरूरत है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये भी जो है केंद्र के पहल पे हुआ। जब हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने तलब किया मुख्यमंत्री को, और ये कहा सख्ताई के साथ कि क्या मजाक आप कर रहे हैं पंजाब के साथ, क्या मतलब बनता है। तो महेश जी, सवाल ये है जो हेमंत अत्री जी ने क्वेश्चन उठाया था, एक मिनट महेश जी, इस मामले में इतना उबाल क्यों आने दिया गया? महेश जी, सवाल सुन लीजिए। हेमंत अत्री ने जो सवाल उठाया था कि इसमें उबाल आने के लिए इंतजार क्यों किया गया इतने लंबे समय तक, ये फरवरी की बात है, 23 फरवरी की। तो इसको जब मामला बढ़े, उसके बाद आदेश दिया गया, तो इसके किसको राजनीतिक फायदा इससे मिल रहा है, ये भी सवाल उठ रहा है। यही तो मैं, जो हेमंत अत्री जी कह रहे हैं कि भाई आखिर में जो है इसको इतना, कि अजनाला में जब फोर्स की इस तरह से डिमोरलाइज हुई पंजाब पुलिस, कोई भी पुलिस जो है उसके साथ इस तरह से सलूक हो और वो जो है चुप्पी मौन धारण कर ले, कोई कार्रवाई ना करे उस व्यक्ति के खिलाफ, क्या मतलब बनता है? आप देखिए, अगर और कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है बीजेपी के अलावा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उसके लिए आवाज उठाई? अब सवाल है कि आज भी जो कार्रवाई आप नगमा जी देख रही हैं, ये भी अभी पिछले हफ्ते गृह मंत्री जी ने बुलाया चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब को, और उनको इस बात के लिए दबाव बनाया कि अगर आप कार्रवाई नहीं करिएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूरन
कोई अपनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे अधिकार क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है जो कि हम एकदम से कूद पड़े। इस चीज को भी कहीं ना कहीं ध्यान में आप रख के बात दोनों, करनी चाहे पड़ेगी। कांग्रेस हो और चाहे जितने भी बीजेपी, इंटेलिजेंस ये तो इनपुट समझ ही दिए रहे गए हैं कि थे, पंजाब उन जो सारी है चीजों वो को बॉर्डर स्टेट है और ना बहुत किया गया। सेंसिटिव संवेदनशील मामला है। और जब बात हो रही है कि इसमें आईएसआई और बाहर बैठे जो आतंकी संगठन उनका हाथ हो सकता है, तो इसके ऊपर इस तरह की राजनीति ना हो ये देखना सभी पॉलिटिकल पार्टियों का फर्ज बनता है। लेकिन जिस पॉलिटिक्स की बात हो रही है, हेमंत अत्रीज, मैं आपके पास पहले आऊं कि इससे क्या राजनीतिक फायदा होता हुआ दिख रहा है किस पॉलिटिकल पार्टी को जो देर हुई है? ये भी कहा जा रहा है कि इससे जो अलगाववादी गतिविधियां जो बढ़ रही हैं उससे क्या कोई चुनावी फायदा हो सकता है आने वाले लोग चुनावों में, या फिर हालांकि हमने बीजेपी की तरफ से देखा है कि काफी जो केंद्र सरकार रही है उन्होंने सिखों के लिए इस तरफ काफी खुश करने वाली जो कुछ नीतियां हैं वो भी अपनाई हैं। आपको क्या लग रहा है? नगमा जी देखिए, 100 दिन के अंदर जब संगरूर से भगवंत मान चीफ मिनिस्टर बने तो मेंबर पार्लियामेंट थे, और 100 दिन के अंदर 100वें दिन एग्जैक्टली सरकार में बनने के बाद जो आम आदमी पार्टी की सरकार वहां जो संगरूर लोकसभा का उपचुनाव हारी। इसका मतलब समझिए क्या है। पंजाब की राजनीति के अंदर जो कट्टरवादी जो ताकतें हैं पंजाब की राजनीति के अंदर, वो अपना स्थान दोबारा से हासिल करने की कोशिश कर रही है। इसमें बहुत सारी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, हम प्रोफेशनल पत्रकार हैं, लेकिन इस सारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 22 सितंबर से लेकर के आज 19 मार्च है, अमृतपाल को अमृतपाल बनने कैसे दिया गया? एनआईए क्या कर रही थी? पंजाब पुलिस क्या कर रही थी? सेंट्रल एजेंसीज क्या कर रही थी? स्टेट एजेंसीज क्या कर रही थी? इट्स ए मिजरेबल फेल्योर। दूसरी बात, अभी जालंधर स्टेट गवर्नमेंट का जो काम है वो एनआईए करेगी। नहीं, चूंकि अगर इसमें फॉरेन हैंड है, विदेशी ताकतें जुड़ी हुई हैं, तो क्या ये इंटेलिजेंस एजेंसीज की नाकामी नहीं मानेंगे महेश जी? मैं कह रहा हूं कि इनपुट गई ना, इनपुट गया और उस इनपुट के बेसिस पे ही सारी चीजें तैयार की गई आज के लिए। हमें यह समझना होगा कि कोई भी चुनाव, कोई भी पंजाब जैसा राज्य जो सीमावर्ती राज्य है, वहां का लॉ एंड ऑर्डर, देश की एकता और अखंडता किसी भी सियासत से बड़ी है। सभी राजनीतिक पार्टियों को केवल पिछली गलतियों से एक सबक लेना चाहिए कि और अमृतपाल पैदा ना हो। ये एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। मैं एक मिनट विपिन पापी जी के पास जाना चाहती हूँ। विपिन पापी भी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार। की एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है इसके जड़ में, इसके मूल में हो सकता है। कितनी पैठ आपको लगता है कि बना पाया है ये वारिस पंजाब दे नाम का संगठन, जो समर्थन या जन सैलाब इनके साथ दिखता है? और ये जो एक बात आ रही है कि अब जो डिविजन करने की कोशिश है, हिंदू और सिख बंटवारे की जो कोशिश की जा रही थी, क्या वो आपको एक इस समय एक सच्चाई, एक रियलिटी दिखती है? इसका डर दिखता है वहां पे? जी नगमा, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक काइंड ऑफ पॉलिटिकल वैक्यूम पंजाब में जो डेवलप हुई है, हमें सबको मालूम है कि पहले कांग्रेस के खिलाफ बहुत लोग थे और कांग्रेस बुरी तरह हारी, शिरोमणि अकाली दल को बहुत बुरी तरह हराया गया, तो आम आदमी पार्टी को चांस दिया गया। लेकिन जैसे हेमंत अत्रे जी बता रहे थे, 3-4 महीने के अंदर अंदर बाई इलेक्शन होते हैं, जहां से चीफ मिनिस्टर की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से उनकी पार्टी, आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो जाती है और सिमरनजीत सिंह जीत जाते हैं। और 15-20 साल से उनकी जो सपोर्ट बेस है वो कम होता जा रहा है। तो ये साफ जाहिर था कि जो लोग हैं वो सब पार्टी से नाराज हैं और पॉलिटिकल वैक्यूम है, और उसका फायदा जो है, जो डिसग्रंटेड यूथ हैं। तो मैं एक चीज और यहाँ क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ये कोई मास मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कुछ डिसग्रंटेड यूथ हैं जो या तो ड्रग्स की वजह से या कुछ और वजह से हैं उसमें शामिल, पैदा हो रहे हैं। और ये मास सपोर्ट वाली बात नहीं है, क्योंकि जो आम सिख भी हैं, मैं यहाँ गुरु ग्रंथ साहब को ले गए प्रोटेस्ट के धरने पर, वो लोगों को अच्छी बात नहीं लगी है, सिखों को अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। और कैसे गुरुद्वारों से उन्होंने कुर्सियां वगैरह हटवाई हैं कि सारे लंगर नीचे बैठकर करें, ऐसी कुछ चीजें उन्होंने की जी। जो आम जो सिख है वो उनके कोई फेवर में नहीं है, ये सिर्फ डिसग्रंटेड यूथ हैं। लेकिन एक बात और मैं लास्ट में कहना चाहूंगा कि ये थोड़े से भी जो लोग हैं ऐसे माहौल में बहुत डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं और कैपेबल हैं। कि अगर कुछ लोग भी कंट्रोल करना जरूरी है। कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ ही लोग सही, लेकिन इस ऐसी स्थिति में वो एक खतरा खड़ा कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, मैं लौटूंगी इस चर्चा पे कि अमृतपाल सिंह को शय किसने दी और कैसे वो इस समय एक समस्या बना है।
तो अमृतपाल सिंह बना कैसे, जिसकी चर्चा हो रही है और जिसकी गिरफ्तारी की कोशिश चल रही है। पूर्व आईजी पाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। आपने वो दौर देखा है मिलिटेंसी का पंजाब में, और अभी आप जो देख रहे हैं, तो ये सवाल एक उठ रहा है कि इसको इतना पनपने क्यों दिया गया, और क्या यहाँ पर आप भी एक विदेशी हाथ देखते हैं। ISI की बात आ रही है, वो दुबई से अचानक लौटा और वारिस पंजाब डे का वो मुखिया बन जाता है जबरदस्ती। तो कोई तो इसके पीछे होगा, संगठन है, लोग हैं जिन्होंने इसको इतना आगे बढ़ाया है, या ये इस तरह की आप देखते हैं कि एक राजनीतिक साजिश है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, मैंने शुरू में आपको बताया था कि अगर इसको पोलिटिसाइजेशन करोगे तो अपना ही नुकसान होगा। हमने देखा था पिछली दफा भी, जब बहुत ज्यादा यहाँ पे रेडिकल मूवमेंट बढ़ी, तो उसी आदमी को एक पॉलिटिकल मूवमेंट के थ्रू एक मूवमेंट ऐसी चली जिससे उसको आपने एक मॉन्स्टर को आगे खड़ा कर दिया। आपस में पॉलिटिकल रीजन थे उसके पीछे। आज भी जब तक मैं सुन रहा हूं, अभी इसको 3-4 हिस्सों में डिवाइड करिए। सॉरी अगेन। फर्स्ट इज कि यहाँ पे आए अमृतपाल, तो इतने दिन उन्होंने ये कहा मुझे कौन मुझे गिरफ्तार करता है, करो ये वो, उसने बातें की, तो उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। फर्स्ट पॉइंट ये कहा गया। सेकंड पॉइंट इस सिचुएशन में ये कहा कि हाँ जी, जब उसने अजनाला में ये केस हुआ था तो उसको उस वक्त गिरफ्तार उसी वक्त करना चाहिए था, उसने इलेक्शन हो गई। जी। थर्ड बात की कि अब उन्होंने जो केस किया था अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ, अब केस शुरू कर उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए था अभी तक। और चौथी बात यह कही कि इसमें एक के साथ दूसरे को किस पॉलिटिकल बेनिफिट की वजह से किसने इसको खड़ा किया। चारों पांचों चीजें जो खड़ी की गई अभी जो उसके ऊपर मैं बड़ा छोटी सी टिप्पणी करता हूँ। सबसे पहले ये है कि जब वो आए यहाँ पे और उन्होंने इस किस्म का प्रोपेगेंडा शुरू किया जो प्रो खालिस्तानी प्रोपेगेंडा था जी, क्या उनके खिलाफ सफिशिएंट डोजियर अवेलेबल थे? क्या उनके खिलाफ सब कुछ जो आज हम कह रहे हैं, एक कल परसों लगा के डोजियर, तो आप कह रहे हैं इसलिए कार्रवाई नहीं हुई होगी तब? ISI का है, ये फलाना है, खालिस्तान है, पम्मा का दोस्त है, ये डोजियर अवेलेबल थे या इन डोजियर को कहीं और रखा हुआ था? अगर डोजियर अवेलेबल थे और उसके साथ साथ पुलिस के पास सफिशिएंट फोर्स थी, तो उसको उसी वक्त कर्व करना चाहिए था। इसमें कोई दिक्कत मैं समझता हूँ, कर्व करना चाहिए। सवाल यह है कि उसके बाद पॉलिटिकल बात ठीक है, लेकिन इतनी फोर्स थी, उससे क्या चिंगारी हो सकती थी, ये भी मद्देनजर रखना पड़ता है पुलिस को कि अगर एक दफा गिरफ्तार करते हैं तो उससे चिंगारी से क्या हो सकता है। उसको बात को ये देखते हुए शायद डोजियर भी इतने अवेलेबल नहीं थे, शायद राबता प्रॉपर स्टेट और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जब तक पुख्ता उसके खिलाफ डोजियर ना हो, सबूत ना हो, फौरन कार्रवाई, और संवेदनशील मामला है तो उसे देखकर ही कार्रवाई की जाएगी। नंबर 2, दूसरी स्टेज पे है अजनाला में। जब अजनाला में उसने ऐसी बात की और कहा कि इस आदमी तूफान के खिलाफ कोई केस नहीं बनता, ये तो उस वक्त क्यों डाउन हुआ है। अब मैं इसको वो आप उस वक्त की सिचुएशन को समझिए। जो पुलिस वहां पे प्रेजेंट थी, जो वहां पे कमिश्नर प्रेजेंट थे, उन्होंने एक दूसरे दिन ही कह दिया कि तूफान के खिलाफ मुकदमा नहीं बनता, तो केस को विड्रॉ किया। इसका मतलब कि पुलिस एट दैट टाइम वर ऑन वीक फुटिंग, उनके पास केस उसके खिलाफ नहीं था। जी तो मैं आपसे ये बिल्कुल मैं आपसे एक छोटा सा यहाँ पे सवाल पूछूंगी कि क्या इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई देर नहीं हुई है पुलिस की तरफ से, जो पुलिस की कार्रवाई में चूक नहीं है? रीजन थे, अगर कोई डिले हुआ है तो प्रैक्टिकल रीजन होते हैं। हाँ। ये आपस में एक से दूसरा तुम तो आग अलाप कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, ये होने बातें ठीक होती हैं। व्हाट इज द प्रैक्टिकल सिचुएशन? ठीक है जी, हमारे पास समय कम है। अब टीवी में मैंने बोला था कि हो सकता है कि पुलिस को ये है कि जो भी पेरिफेरल एलिमेंट है पहले उनको पकड़ना चाहिए, ताकि कल अगर उसको पकड़े तो पेरिफेरल। ठीक है सर, जी मैंने कहा था वही बात हुई कि पेरिफेरल एलिमेंट मैक्सिमम गिरफ्तार हो गए। उनके बाद आप रिमांड ले लिया आपने कुछ एक आदमी का, पुलिस रिमांड से कई चीजें निकलेंगी जिसके मुताबिक उसके खिलाफ पर्चा जो दर्ज होगा कंक्रीट रीजन से अमृतपाल के खिलाफ कर, क्योंकि जब आपको पुलिस रिमांड मिल गया तो एविडेंस उसको। दूसरी बात, आपने ये कहा इमीडिएट गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? भाई इमीडिएट गिरफ्तार किया या लेटर गिरफ्तार किया, सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए हो सकता है, मैं कह रहा नहीं चाहता, बिल्कुल आपने
डिटेन किया हो। आपने ये तमाम बातें एक एक करके सवालों का जवाब दिया। मैं आपको इस वक्त आखिर में इसलिए टोक रही हूं क्योंकि मेरे पास इतना ही वक्त है इस शो में, पर आपने पूरी बातें अपनी पूरी की कि जब तक कि उसके लिए पूरे तथ्य नहीं होंगे, फौरन गिरफ्तारी उस वक्त नहीं हो सकती थी, संवेदनशील मामला है। और अब यही है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, एक संवेदनशील मामला है, बॉर्डर स्टेट है, इसके ऊपर राजनीति ना करके अगर एकजुट आके इसके खिलाफ कार्रवाई करें ताकि फिर से एक अस्थिरता का, अशांति का दौर पंजाब में न फैले, इसी की जरूरत है इस समय। बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पंजाब में अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है। कई ज़िलों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अब तक उसके 100 से के करीब समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है जो वारिस पंजाब दे संगठन से जुड़े रहे, अमृतपाल सिंह के समर्थक रहे। और इससे ये माना जा रहा है कि ये जो संगठन है जिसका वो मुखिया बना आनन फानन, उसकी कमर ज़रूर टूटी है। ये भी एक सच्चाई है कि बहुत ज़्यादा आम लोगों में इसका समर्थन नहीं है, लेकिन जो कुछ युवा हैं जो उससे जुड़े हैं वो एक खतरनाक स्थिति जरूर खड़ी करते हैं। तो ये सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और काफ़ी गिरफ्तारियां इसमें हुई हैं। साथ साथ ये सवाल उठता है कि जब अजनाला की घटना हुई थी उस समय गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई थी, और क्या गिरफ्तारी में देर हुई है या चूक की हुई है किसी तरह की। लेकिन ये भी है कि क्या इसे आईएसआई का समर्थन है, किसकी शह पर अमृतपाल सिंह इस अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा है। तो आज हम लोग में इतना ही। नमस्कार।